भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, यह नाम सुनते ही आप सभी के मन में एक देशभक्ति की भावना उठती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों ना हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित करें। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको सही जानकारी नहीं होती, उनके पास सही रणनीति नहीं होती, इसी वजह से हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो मैं उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप 12वीं के बाद 10+2 के बाद भारतीय वायुसेना के अंग कैसे बने, किस तरह से इस प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित करें। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना हमारी सेना की एक अंग है जो कि जिनको एयर वॉरियर कहा जाता है, यानी कि भारत की सुरक्षा करती है। ये आकाश में हमारे दुश्मन देशों से, हमारे दुश्मनों से यही कार्य होता है भारतीय वायुसेना का, और वायुसेना ज्वाइन करना हर बच्चे का सपना होता है। तो मैं आज आपको बता दूं, आप वायुसेना को 12वीं के बाद 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, एक नॉन ऑफिसर और एक एज एन ऑफिसर। तो सबसे पहले मैं आपको नॉन ऑफिसर के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो नॉन ऑफिसर की पोस्ट होती है, इनको एयरफोर्स में एयरमैन कहा जाता है, और इनको ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं, एक्स ग्रुप जिसको आप टेक्निकल ट्रेड कहते हैं, और वाई ग्रुप जिसको आप नॉन टेक्निकल ट्रेड कहते हैं। कैसे आपको इसको ज्वाइन करना है, चाहे वो एक्स ग्रुप हो चाहे वो वाई ग्रुप हो, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, कौन कौन से क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए, आपके पास मेडिकल में क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लीजिए, चाहे आप एक्स ग्रुप का पेपर दें या वाई ग्रुप का पेपर दें, जो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 में, यानी 12वीं के बाद आपके पास 12वीं में आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, और 50% मार्क्स आपका 12वीं में कुल मिलाकर के 50% अंक होने चाहिए इंग्लिश में। साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, यानी कम से कम आपके पास 50% अंक इंग्लिश में होना चाहिए और ओवरऑल होना चाहिए। और अगर आप वाई ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं, वाई ग्रुप में ये बातें नहीं है कि आपको फिजिक्स मैथ होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप वाई ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फिजिक्स और मैथ आपकी 12वीं में है तो आप एक्स ग्रुप से इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑनलाइन मोड का एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपकी एडेबिलिटी टेस्ट होगी, फिर आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, और इसके बाद आपको वायुसेना ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मैं आज आपको पेपर पैटर्न भी बताता हूँ कि क्या पेपर पैटर्न होता है। सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आपको समय जो मिलेगा 60 मिनट्स में आपको 70 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, और 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, जिसके लिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टाइम मिलेगा। आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट अलग से मिलेंगे, आपको फिजिक्स के लिए 20 मिनट अलग से मिलेंगे, और आपको मैथमेटिक्स के लिए भी 20 मिनट्स अलग से मिलेंगे। कहने का मतलब एक के बाद एक पेपर आता जाएगा, आपको अटेम्प्ट करना होगा, इसके बीच में आप स्लाइड को इधर उधर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप में आपके 2 पेपर होते हैं, एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है, एक आपका रागा का पेपर होता है, जिसको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस कहते हैं। तो रागा में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 25 मिनट दिए जाएंगे, और इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको 20 मिनट्स में करने होंगे। ओवरऑल आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे 45 मिनट्स में। अगर आप चाहते हैं कि एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों के लिए, तो आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे 85 मिनट्स में। तो ये कुछ बातें थी, आपको पेपर पैटर्न मैंने बता दिया। इसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको निगेटिव मार्किंग भी होती है, +1 अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं, और -0.25 अगर आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा भी करते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, 10th के बाद आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है, और आपके डिप्लोमा में 50% मार्क्स हैं और 50% इन इंग्लिश है, तो आप एक्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप वाई ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 10th के पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, उसमें इंग्लिश अगर सब्जेक्ट है तो 50% मार्क्स आपके जरूर से होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक्स और वाई ग्रुप के जो फॉर्म है वो साल में 2 बार आते हैं। जो पहली साइकिल इसकी होती है वो मैं आपको बता दूं, जनवरी में इसके फॉर्म निकलते हैं। जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और आपकी सेकंड जो साइकिल होती है वो आपकी जुलाई से स्टार्ट होती है। इस तरह से आप एयरफोर्स को एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मेडिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए जब आप एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हो तो। और बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट 16 से 20 साल होनी चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग करते करते आपकी उम्र होनी चाहिए 17 से 21 साल, क्योंकि आपको ऐसा प्रोसेस में पूरा लग जाता है। तो इतने एज में अगर आपकी
उम्र सीमा है तो आप एक्स ग्रुप वाई ग्रुप को बहुत अच्छे ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ ट्रेड्स में जो एक्सेप्शन ट्रेड्स हैं जिनमें 25 27 ईयर्स तक भी दिए जाते हैं, 17 से 25 17 से 27 तक, वो कई सारी पोस्ट आपके पास होती हैं इसमें। अब बात करते हैं कि एज एन ऑफिसर, मैंने आपको बताया था 2 एंट्री होती है, नॉन ऑफिसर और ऑफिसर। तो एज एन ऑफिसर अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जा सकते हैं एनडीए के थ्रू। हाँ दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि भारत की पूरे वर्ल्ड की आप कहें तो बेस्ट एकेडमी है, जो कि ट्राई सर्विसेज एकेडमी है, जिसमें कि वायुसेना, नौसेना, थल सेना सभी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो आप 10+2 के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मैं कहूंगा तो आपके लिए एनडीए है। बस आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपके पास, अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं और एज अ पायलट अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। आपकी उम्र सीमा 16.5 से 19 साल होनी चाहिए, आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए। इसके बाद आपके पास 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स विथ नो परसेंटेज बार। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ध्यान से सुना, विथ नो परसेंटेज बार, कोई भी परसेंटेज की बार यहाँ पर नहीं होती है, सिर्फ आपके पास 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। आपकी उम्र सीमा 16.5 से 19 साल होनी चाहिए। इसके 2 बार फॉर्म आते हैं, मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम होता है एक बार अप्रैल में होता है, एक बार सितंबर में होता है। 2 बार, जिसको एनडीए 1 जो आप अप्रैल में देते हो और जो आप सितंबर अक्टूबर में देते हो एनडीए 2 होता है। तो 2 बार आपको मौके मिलेंगे एज एन ऑफिसर। आपको अगर एयरफोर्स को ज्वाइन करना है तो आप एनडीए के पेपर को दे करके बहुत आसानी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, जिसको एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि ऐसा बोर्ड होता है जो कि आपको इस सर्विस में जाने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि 5 डेज तक चलता है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है और आपको खड़गवासला पुणे एनडीए में भेजा जाता है, जहां से आप ग्रेजुएट होकर के अपने सपने को साकार करते हैं। फिर आप एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं, 1 साल की वहां ट्रेनिंग करते हैं। तो इस तरह से अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है और अगर आप मेहनत करने की इच्छा रखते हैं तो भारतीय वायुसेना आपका बाहें फैला करके स्वागत करेगी। तो बिल्कुल दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी कई बातें आपको बहुत आसानी समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपका कोई दोस्त भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना चाहता है, अगर उसमें जुनून है, तो मैं यही कहूंगा, सिर्फ नव